नमस्कार दोस्तों, रंगमंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस फ़िल्म की समीक्षा करेंगे उसका नाम है जय भीम। यह एक तमिल फ़िल्म है और न अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। ये हिंदी में डब्ड है, आप इसे अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। दोस्तों, यह फ़िल्म कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रही थी। अब शुरू करते हैं इस फ़िल्म की कहानी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक खेत से, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग चूहे पकड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर जैसे कि खेतों में कुछ बिल होते हैं जहाँ पर चूहे घुसे हुए थे, वहाँ पर वो धुआँ डालते हैं और धुआँ के कारण चूहा वहाँ से भाग निकलता है और उन चूहों को वो पकड़ते हैं। शायद चूहे पकड़ कर वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें दिखाया जाता है एक परिवार जो कि बहुत ही अत्यंत गरीब है। वह एक व्यक्ति जिसका नाम राजा कन्नू है और उसकी एक गर्भवती पत्नी भी है और एक उसकी छोटी बच्ची है। तो वो लोग चूहे पकड़ने का काम कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है वो एक झोंपड़ी में रह रहे होते हैं जहाँ पर बारिश के मौसम में वो झोंपड़ी से पानी टपकता है और पानी घर के अंदर घुस जाता है। मतलब ये दिखाया जाता है कि ये परिवार बहुत ही अत्यंत गरीब है। फिर दोस्तों कुछ देर बाद दिखाया जाता है एक और घर जहाँ काफ़ी संपन्न है और गाँव का प्रमुख का घर होता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक महिला अपने गहने को कहीं पर रख रही होती है और उसी दौरान उसे एक सांप नज़र आता है जिसके कारण वो चिल्लाती है और फिर उस घर से एक व्यक्ति को भेजा जाता है जो सांप पकड़ने वाले को बुलाया जाता है और राजा कन्नू जो जैसा कि मैंने कहा एक गरीब परिवार का गरीब व्यक्ति है, उसको बुलाया जाता है सांप पकड़ने के लिए। वह व्यक्ति आता है और फिर सांप को ढूँढता है और फिर उस अमीर के घर से उस सांप पकड़ कर ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि राजा कानून दूसरे गाँव या दूसरे जगह पर काम करने के लिए जा रहा है दिहाड़ी मज़दूर के लिए, क्योंकि वो गरीब है, वो दिहाड़ी मज़दूर करते हैं और दूसरे गाँव चले जाते हैं, वहाँ पर वह ईंटा बनाने का काम करता है। फिर कुछ दिनों बाद ये होता है कि जिस घर में वह सांप पकड़ने के लिए गया था, जो गाँव का प्रमुख का घर था, जहाँ पर उसने सांप पकड़ा था, उस घर में चोरी हो जाती है। और जिसके कारण पुलिस छानबीन के लिए उस घर में आती है और फिर वहाँ पर पूछती है कि यहाँ पर कोई आया था क्या? तो उसी में से कोई एक व्यक्ति बोल देता है कि हाँ, यहाँ पर सांप पकड़ने वाला राजा कानून आया था। और फिर पुलिस उसके घर चली जाती है छानबीन करने के लिए कि शायद उसी ने पैसा मतलब कि वो गहने चुरा लिए हों। जैसा कि आपको पता है कि राजा कन्नू दूसरे जगह पर ईंटा बनाने के काम करने के लिए दूसरे जगह पर गया हुआ है, तो वहाँ पर उसकी पत्नी से मारपीट करता है और पूछती है कि वो कहाँ है? लेकिन वो बोलते हैं कि दूसरे जगह पर है, तो लेकिन उसकी पत्नी को ही वो लोग उठाकर जेल ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इसी तरह से और भी उनके रिश्तेदारों को पकड़ते रहती है पुलिस और उन लोगों को मारपीट करती रहती है और पूछती है कि वो कहाँ है? और फिर कुछ दिनों बाद राजा कन्नू भी किसी तरह से उनके हाथों में आ जाता है और उस पर यह दबाव डाला जाता है कि तुम बताओ कि तुम ही ने चोरी की है। और जबकि वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन पुलिस उन पर बार-बार दबाव डाल रही होती है कि तुम ये मान लो कि तुमने चोरी की है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मतलब कि कुछ दिनों जो होता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो हम तुम्हें शायद छोड़ सकते हैं। लेकिन वो राजा कानून मानने से इनकार कर देता है कि मैंने चोरी नहीं की है। फिर दिखाया जाता है कि राजा कानून की जो पत्नी है उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह गर्भवती होती है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन राजा कानून को खूब प्रताड़ित किया जाता है, उसके घरवाले उनको कहते हैं कि इसे छोड़ दो। उनके सगे-संबंधी को भी पकड़े हुए रहता है जिन पर पुलिस प्रताड़ित कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद यह न्यूज़ आती है कि राजा कानून जेल से भाग गया। तो पुलिस से जब वहाँ पर पुलिस के पास जाती है, उनके घरवाले जाते हैं पूछने के लिए, तो पुलिस यह बताती है कि राजा कानून रात को यहाँ से भाग गया। लेकिन उनके घरवाले मतलब कि उसकी पत्नी को यह विश्वास नहीं होता कि मेरे पति कहीं दूसरी जगह भाग गए। उन लोगों को लगता है कि शायद पुलिस ने ही उन्हें कहीं पर छिपा कर रखा है और लेकिन फिर राजा कानून कहीं नहीं मिल रहा होता है। इसी के कारण फिर राजा कानून की जो पत्नी है, गर्भवती पत्नी, वो किसी एक्टिविस्ट के सहायता से एक वकील से मिलती हैं जो जिसका रोल सूर्या ने निभाया है, जो कि एक एडवोकेट है जो गरीबों का केस लड़ता है और उन्हें न्याय दिलाने का काम करता है। तो अ अ, जब राजा कन्नून की गर्भवती पत्नी सूर्या से जो एडवोकेट है उससे मिलती है तो उसको बताती है कि ऐसा-ऐसा हुआ है कि मेरे पति लॉकअप में थे और वहाँ से गायब हैं, हमको उनसे मिला दीजिए। वो लॉकअप में नहीं है। तो उसी पर वो जो वकील है, इसी पर वह केस लड़ रहा है कि पुलिस के खिलाफ कि उन्होंने कहीं पर उन्हें छिपाया होगा
तो दोस्तों यह फ़िल्म इन्हीं लोगों के बीच में घूमती है। इसमें ये पता करना है कि जिस अमीर घर में चोरी हुआ था वहाँ पर किसने चोरी की थी? क्या सचमुच में राजा कन्नू ने चोरी की थी और वह भाग गया था? और फिर वो दूसरा व्यक्ति राजा कन्नू जो कि जेल में था और फिर पुलिस वालों का दावा है कि वह भाग गया है, लेकिन वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो क्या सचमुच में वो भाग गया है? यदि नहीं भागा है तो उसे कहाँ छिपाया गया है? किस हालत में है? और इसमें फिर ये वकील ये जो इसका केस लड़ रहा है, क्या वो सच में उसको न्याय दिला पाएगा या किस तरह का न्याय दिला पाएगा? दोस्तों यह फ़िल्म आपको एंगेजिंग लगेगी। आप यदि इस तरह की मूवी जहाँ पर देखना चाहते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जो सचमुच में गरीब होते हैं, यदि वो किसी जेल या कोर्ट के चक्कर में फँस जाते हैं तो किन प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आप इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। आप इसी तरह की अच्छी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।